जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं जागो मेरे देश के YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे दिल्ली में क्या है हाल चुनाव का। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार, इस सबसे बड़े पर्व में आज हम जानेंगे जनता के विचार की क्या है जनता का मिजाज। इस बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, तो जनता का रिव्यू जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस लोकतंत्र के त्यौहार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कयास लग रहे हैं जिसमें चुनाव आयोग पर भी अंकुश लग रहा है कि वो वोटों की कटौती कर रही है। तो देखते हैं, चलिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं जनता के बीच। अब जानेंगे कि क्या है पड़पड़गंज में लोगों का विचार, आने वाली सरकार किसकी बनेगी, क्या है विकास का काम। तो अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। भाई पहले मैं आपको ये बता दूं, जो दिल्ली में इलेक्शन आ गए हैं। मेरा नाम है दम्मू प्रधान जी। और मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। अच्छा जी। ठीक है। झाड़ू वालों ने तो कुछ करा नहीं है। अच्छा। दिल्ली में खाली नशे की खेती करी है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और बेवकूफ़ बना के ये लोग सत्ता में आ गए। अब ये दोबारा नहीं आने के। जी, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी और कुछ मुफ्त नहीं है। जब झुग्गी वालों के लिए मुफ्त नहीं है तो कोठी वालों के लिए क्या होगा। झुग्गी वालों के बिल आते हैं आज भी। अच्छा जी। ठीक है, कोई काम नहीं हुआ। पहले कांग्रेस सरकार थी, अनिल चौधरी ने काम करा, उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं करा। शीला दीक्षित ने इतना काम करा, तमाम फ्लाईओवर, तमाम स्कूल। ये कहते हैं हमने स्कूल बनवाया, प्लस्तर कर देते हैं, कहते हैं हमने बिल्डिंग बना दी। ठीक है, पेंट कर देते हैं कि हमने स्कूल की बाउंड्री बना दी। करते कुछ नहीं। आज आप ये बताओ कौन सा स्कूल नया बना है एरिया के अंदर। वही स्कूल है, उन पर पेंट कर देते, हमने पूरी बिल्डिंग बना दी। सारा उनका तो कहना है कि उनके पास उतनी ज़मीन ही नहीं है दिल्ली में कि नए स्कूल बनवा पाए, तो हम पुराने स्कूल को ही रिवाइव कर रहे हैं। फिर झूठे वादे क्यों करते हैं? फिर झूठ क्यों बोलते हैं? अच्छा। अभी इन्होंने कल जुमला छोड़ा है, जैसे मोदी को कहते थे ये कि भाई हम लेडीज़ों को 1000 रुपये देते हैं। जी। ये इतने भाई बंद खड़े हैं, कोई बता दे आज किसी भी लेडीज़ को 1000 रुपये इनके मिलते हों। अब हम देंगे 2000। ये कह रहे हैं 2100 रुपये। सुनी होगी आपने। भाई जब 1000 ही कभी नहीं मिले तो 2000 कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, ये तो लड्डू खिलाते फ्री में, मतलब गुमराह करते, देते कुछ नहीं है। अच्छा। मोदी साहब ने भी यही करा था और उसका चेला ये है, ये भी वही करेगा। तो गुमराह होने वाली पब्लिक नहीं है, घूम फिर के वहीं आनी है। अच्छा। ठीक है, जैसे फैशन डिजाइन होती है ना। जी। एक बार हम सूट पहन लेते हैं। 50 साल पहले जब अमिताभ बच्चन का राज था तो बेल बॉटम चलती थी। तो भाजपा के बारे में आपका क्या कहेंगे? आप कांग्रेस से हैं, आपने खुद ही बताया, तो अब भाजपा के बारे में आप बताएं कुछ। मैं तो इतना जानता हूँ कि इस एरिया के अंदर कांग्रेस ने काम करा है। हमारे नेताजी हैं अनिल चौधरी, उन्होंने काम करा और वही टिकट मिल गया कल। अच्छा। और वही जीतेंगे इस एरिया के अंदर। अंकल जी लोगों के राय जानेंगे इस बार दिल्ली में चुनाव में, क्या अंकल जी लोगों की राय है। तो बोलिए अंकल जी, क्या बोलना चाहेंगे? भाई इस समय तो केजरीवाल की 10 साल हो गई हैं और ये सरकार बदलनी चाहिए थी। इसी बार में तो बदल जानी चाहिए, जिससे कुछ काम और पड़े हैं पेंडिंग हो ज़्यादा हो जाए, और क्या है। अच्छा जी। हाँ, तो जैसे जो सुविधाएं, अभी उनका एक ये स्टेटमेंट आया है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल में या आपकी सरकार नहीं होती है तो जो मॉडल फ्री का हमने बनाया है, जो जनता को हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, वो मॉडल खत्म हो जाएगा। वो बात तो दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि वो जो सूरत पहले दी जा रही है वो हम भी देते रहेंगे। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है। ठीक है। महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपये से बढ़ा के 2100 रुपये कर दिया और दिया। मतलब अभी महिलाओं को दिया कुछ नहीं है, दिया तो नहीं। पहले भी जो है MP के चुनाव हुए थे, जब भी इन्होंने 1000 रुपये कही थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। अच्छा। तो जब जीत जाएंगे, जब भले दें, अभी तो कुछ दे ही नहीं रहे। सही बात। क्या बात? हाँ जी, बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहिए, कोई भी पार्टी अपनी जेब से तो देना नहीं चाहती। सब वो जनता का पैसा है, जनता को लुटाते रहो, यही है। तो आपको इस बार दिल्ली में क्या ऐसा बदलाव देखना चाह रहे हो आप, जो कि मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं है। सरकारें तो सब ऐसी आती 19-20 चलती रहती हैं। अब जो भी सरकार आएगी उसमें जो है कि बीजेपी मिल जाएगी तो केंद्र की सरकार को मिल जाएगी तो अपना योगदान बनाती रहेगी। जैसे जो है अभी बीजेपी जो है वो क्या बोलते हैं, अंकल जी थोड़ा सा पहले MCD के चुनाव हुए थे तो दोनों सरकार आपस में लड़ती रहती थी। पहले बीजेपी की सरकार थी तो वो लड़ती रहती थी। अब ये दोनों एक हो गई तो अब तो लड़ाई क्यों नहीं, अब नहीं हो रही। तो ऐसे ही सरकार जब दोनों एक संग हो जाएंगे तो कहते हैं कि तो कुछ काम और अच्छे हो जाएंगे, और क्या है। अच्छा जी। तो केंद्र में और स्टेट में आप मतलब चाह रहे हो हाँ, कि एक सरकार होनी चाहिए। अच्छा जी।
तो बीजेपी के कोई प्रत्याशी, अभी तक तो बीजेपी ने लिस्ट अपनी जारी नहीं करी है, कांग्रेस ने कुछ लोगों की लिस्ट जारी। इसमें तो पेपर में तो यही आया कि अभी दिसंबर तक अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या कौन कौन क्या करते हैं ये वो जाने। मनीष सिसोदिया जी पे आपके क्या विचार हैं? मनीष सिसोदिया कैसे रहे 10 साल? उन्होंने क्या पड़पड़गंज एरिया में क्या क्या ऐसा काम किया? मनीष सिसोदिया तो ठीक रहे, अपने एमएलए जो है उन्होंने ठीक अपने हिसाब से अपना काम अच्छा किया एरिया में। जी जी। अब उनका चेंज कर दिया, पता क्यों कर दिया ये नहीं पता हमें। अच्छा जी। क्यों चेंज किया इन्होंने, उनको यहीं रहना चाहिए था। अच्छा। अब नए आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया है, उसका पता क्या है, कैसा है कैसा नहीं है। किस नए आदमी अवधि ओझाजी जो है बिल्कुल नए हैं, राजनीति में भी नए हैं और बाकी कोचिंग सेंटर वाले आदमी हैं। जी जी। अब कोचिंग सेंटर वाला अब कैसे काम करेगा ये तो वही जाने भाई। उनका कहना था कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं अपनी जगह एजुकेशन वाले को ही बैठा के जाना चाह रहा हूँ। इस पर कुछ कौन बैठाना चाह रहा है? जी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया से मतलब नहीं, जो आदमी कभी आया ही नहीं, वहाँ देखा ही नहीं, किसी ने जनता ने देखी। मनीष सिसोदिया तो यह है कि भाई इन्होंने 15 साल 10 साल जो भी काम किया है सबके सामने काम किया, स्कूल भी बनवाए, वैसे ही बनाए, काम अच्छा किया इन्होंने। अब ये तो जो है कुछ भी नहीं कर रहे, जो नया आदमी है इसी क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये बनने के बाद ही पता चलेगा वो काम करेगा या नहीं करेगा। जी जी जी, ये है। चलिए ठीक है। और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं। हमारे भैया लोग, आप कोई भी अंकल जी आप बोलना चाहोगे? वरिष्ठ लोगों से ही सबसे पहले शुरू करेंगे, अंकल जी से। जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव के बारे में? जी, दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां अपना अपना जो घोषणा पत्र है धीरे धीरे जारी कर रही हैं। ये फ्रीबी की जो नए नियम है ये लगभग सारे स्टेट में चल रहा है, तो हर सरकार कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हर सरकार, महाराष्ट्र में भी ये लागू हुआ है और लाडली बहन योजना एमपी में भी लागू था, और ऐसे ऐसे अभी हरियाणा के चुनाव में भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। चुनाव के दिनों में ये चीज़ याद क्यों आई? पहले याद नहीं थी जी। 5 साल से ये राज कर रहे हैं, 3 साल जो भी हो रहा है, जी जी। पहले भी याद आना चाहिए जी अभी चुनावों के टाइम में ही क्यों चीज़ याद आई? जी जी। और इसके साथ साथ जो असली काम है प्रजा के अंदर वो सारे रुके पड़े। अच्छा जी, मतलब क्या काम आप पड़गंज में एरिया में? वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन एक दिखावा करके 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने 1000 आदमियों को ले लिया, उसके बाद एकदम ठप्पा लगा दिया, बंद कर दिया। अच्छा। बाकी और वरिष्ठ नागरिक नहीं है, उनको भी सब सीनियर सिटीजन के लिए क्या कर रहे हैं? जी, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक एक ही बात है। जी अंकल जी, हाँ जी वही। तो उसके साथ साथ जी। 4 साल पूरे हो गए, जी राशन कार्ड पे अप डाउन जीवन मरण का कोई हिसाब किताब है? बोलिए, जी जी। है या नहीं? लॉक राशन कार्ड नए राशन कार्ड नहीं इशू हो रहे। नया बनना चाहिए, या आदमियों के नाम चढ़ने चाहिए, या जो एक्सपायर हो गया उसके नाम हटने चाहिए। ये सारे काम होते हैं उसके अंदर। जी जी, ये हो रहे हैं। तो पेंशन पे हमारी बात रुक गई थी। हाँ, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन नहीं मिल रही और एलजी साहब इस पे रोक लगा देते हैं, ऐसा उनका कहना है। मिल रही है, वरिष्ठ जो जिनकी बन चुकी है जी, जी। उनको मिल तो रही है, जी। लेकिन वो तारीख जब आधा महीना पूरा निकल जाता है उसके बाद वो मिलती है जाके। वो भी रोजाना बैंक में जाना पड़ता है, कागज लेके चलो देख के आए, आज मिलेगी आप कल मिलेगी। तो ये सारे एलजी पर डालना ये ठीक बात नहीं। आप किस लिए बैठे हो? आप एलजी को के साथ में बना के सही सहमति से चलोगे तो आपको बात सुन। उनका कहना होता है कि बार बार एलजी साहब हमारे काम रुकवाते हैं। हाँ, तो ये गलत है। जी। क्यों? क्योंकि वो अपनी खींचतान में लगे हुए हैं। यदि आप और हम मिल के जैसे आप बैठे हुए हैं, जी, जी। इस तरीके से आपस में मिले तो दोनों की बात बनेगी। एलजी साहब उनकी बात सुनेंगे, वो एलजी साहब की। जी जी। ठीक है, चलिए ठीक है अंकल जी। और कोई इशू जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ बताना और कोई ये क्या, ये फ्री की रेवड़ी वाला हिसाब किताब, जैसे कि भाई बसों में फ्री लेडीजों को कर रखा। फ्री का रफड़ा जो है ना सर, ये ज़्यादा नहीं चलता। एक दिन वो समय आता है कि सारा कुछ ठप हो जाता है। फ्री नहीं, कंसेशन होना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। आप सर्विस करते हैं, सर्विस करते करते 10 साल हो गए, 11वें साल लगते आपके डिपार्टमेंट ने झंडा दिखा दिया कि आपको काम करने के पैसे नहीं मिलेंगे, तो फिर कहाँ जाओगे आप? क्योंकि
करने के पैसे तो प्रजा से ही इकट्ठे होंगे। गवर्नमेंट प्रजा से ही इकट्ठी करती है, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे एमसी बिजली डिपार्ट हो। उनका कहना है दिल्ली की सरकार फायदे में है, हम सारी सुविधाएं देने के बाद भी दिल्ली की सरकार फायदे में चला रहे हैं। अच्छा जी, उनका ये कहना है कि हम फायदे में हैं जी, और हमारी सरकार फायदे में होने के नाते से हम इस चीज़ को फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, इस बात का समर्थन हम ज़्यादा नहीं करेंगे। नहीं ये बोलो ना, बस में क्या नाम से हमारा क्या नाम से जो सीनियर सिटीजन है वो पास क्यों नहीं चलता हमारा? आप ही बोलो अंकल जी, आप ही बोल दो, आप बोलो अंकल, आप बताइए, आप खुद से बताइए जी। जी अंकल जी, क्या आप कह रहे हैं? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, सीनियर सिटीजन के लिए जब महिलाओं को इतना साधन दे रखा है फ्री का सब कुछ दे रखा है लेडीज को, तो सीनियर सिटीजन बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएगा? इनको भी बस में क्या नाम से जो 65 रुपए का पास बनाते हैं वो फ्री होना चाहिए, वो पास चलना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, जी जी, है नहीं? तो आप चाहते हो कि मतलब महिलाओं के साथ सीनियर सिटीजन को भी? सीनियर सिटीजन को फायदा हो, सीनियर सिटीजन कहाँ जाएगा? बोलेंगे, धक्का उक्का मत दो। हाँ जी, बोलो, हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? सिस्टम में वही बंद होना चाहिए बस। अच्छा जी। इन्होंने पहले भी रिप्लाई किया था बंद हो जाएगा, अच्छा जी, फिर दोबारा बंद हो जाएगा। अच्छा, तो आप फ्री का सब बंद करवाना चाह रहे हो? अब फ्री बंद हुआ ही नहीं तो हमारा काम ही नहीं होगा ना। ओहो, आप क्या करते हो वैसे? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा लगी कहना था, आप बोलिए। मेरा कहना तो इतना है कि देश के अंदर हाँ जी, किसी का भी हाँ जी, बुरा ना हो, ऐसा एक समाज बनना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही विकास कहा होना आपने। चाहिए। तो उसके लिए तो पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है गवर्नमेंट वो ही होती करेगी ना, है। हम थोड़ी नहीं कर सकते। हाँ जी, आप कर एक सकते अकेला हो, बताओ? आदमी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली में चुनाव जो होने वाले हैं उसमें आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार अपना दावा साबित करेगी? अब देखिए जी, ये तो जो है जनता के ऊपर निर्भर जी, करता है कि कौन किसको वोट देगा। जी जी बिल्कुल। वैसे जो है अभी तक तो जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जी, टक्कर है। हाँ जी, हाँ जी, आगे देखिए, हो सकता है रिवाइव कांग्रेस जो है रिवाइव कर जाए। तो आपको क्या लगता है, आपको किसकी पॉलिसी पसंद आई या फिर नीतियाँ पसंद आई? पॉलिसी का तो ये है, पॉलिसी का कोई वो नहीं पड़ता इसमें फर्क। लोगों को जनता जो है ये चाहती है काम हो, हाँ जी, और जो काम करेगा कोई भी हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, जिस क्षेत्र में भी काम होगा वहाँ की जनता जो है स्वयं अपना निर्णय ले लेगी। हम लोग पड़पड़गंज विधानसभा में हैं अभी। यहाँ मनीष सिसोदिया जी रहे हैं, पिछले 2 कार्यकाल से यहीं पर हैं। इस बार अवध ओझा जी आ गए हैं, तो मनीष सिसोदिया जी के कार्यकाल पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, उनका कार्यकाल ठीक था, लेकिन उनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। अच्छा जी, उनको यही रहना चाहिए था जिस उसमें जो है वो रहे हैं 2-3 टर्म, जी जी, और काम उन्होंने बहुत अच्छे किए थे स्कूलों को, जी जी, परंतु जो है उनको नहीं जाना चाहिए था। ओके। ये उनकी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनके फेवर में नहीं जाएगा। अच्छा जी, अवध ओझा जी सर का अवध ओझा उतना जी का अभी जो है इतना वो नहीं है। वैसे हमें पता है कि इंटेलिजेंट आदमी हैं और IAS वगैरह के जो है ट्रेनिंग देते हैं, जी जी जी, उनको पढ़ाते हैं, कोचिंग लेकिन सेंटर चलाते हैं जी। अभी जो है ओझा जी का जो है अभी हमें लगता है कि अभी हम कम लोगों ने जो है उनका नाम सुना है, लेकिन जैसे जैसे आएगा चुनाव नज़दीक आएगा तो ये जो है आप लोग मीडिया के जो लोग होते हैं वो ये सब लोग संभालते हैं और वही इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। और अंकल जी लोगों से भी बात करेंगे, आपके विचार। जी अंकल जी बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में क्या बदलाव? चुनाव के बारे में देखो जी, बात ऐसी है, जी जी, प्रभु बैठा आकाश पर और लेकर कलम दवात और कागज पे लिखता रहा जैसी जिसकी बात। अच्छा जी, क्या समझे? क्या बात है? तो जो जिसने काम किए हैं उसने सब अपने कलम पे लिखे हुए हैं। अच्छा जी, बाकी इस टाइम यहाँ पर दिल्ली के अंदर तो बीजेपी का ही जोर है अच्छा और जी। उसी को आना चाहिए। अच्छा जी, तो बीजेपी में क्या ऐसा आपको अच्छा लगता है या क्या भावना जुड़ी है? बीजेपी में अच्छा लगता है इसीलिए कह रहे हैं हाँ हमें। जी, हाँ जी, तो वही अब क्या देखो अच्छा सिसोदिया लगता जी यहाँ से चले गए, है? हाँ जी, ये तो गलत बात है ना। हाँ, अब वो कहते हैं जी मैं एजुकेशन में बहुत बढ़िया रहा। जी, अब जी। पता नहीं कैसे एजुकेशन में बढ़िया रहा। मेरे यहाँ स्वीपर की लड़की आती है, 7वीं क्लास में पढ़ती है। अच्छा जी, मैंने उसका बेटा तेरा क्या नाम है? मेरा नाम है रानी। और मेरे बेटा कौन सी क्लास में? उनको 7th में। मेरे 7th की क्या स्पेलिंग है? अंकल मुझे नहीं पता। बताइए क्या एजुकेशन रही फिर आप? अच्छा जी, तो क्यों जी? आपको एजुकेशन एजुकेशन के लेके क्या भी दूसरी बात हमारा ये कहना है, जी, चाहे आए बीजेपी, हाँ जी। चाहे आए कांग्रेस, जी। चाहे आए आम आदमी, जी। लेकिन सफाई की व्यवस्था नील बटन नील है। हाँ, कोई ये- सफाई नहीं वाह, है। वाह, वाह, सारी बहुत गलियों में जाओ गाय भैंस पड़ी हैं,
सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप पिछले 2 साल से कहना चाह रहे हैं या उससे पहले भी यही पहले भी ऐसे ही सर, अब भी वैसा है। तो पहले सफाई तो कोई अंकल जी व्यवस्था बीजेपी नहीं। का हाल बीजेपी 15 साल एम सिटी में रही है। जी, जी, अब आम आदमी में, लेकिन सफाई व्यवस्था नील बटन नील है। अभी भी आप लोग हम एकदम सब गंदगी में जाते हैं यहाँ पर। जी 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 पार्कों के कोई यहाँ तो है, बाकी हमारे पॉकेट ई के अंदर पार्क है, सब में सब गंद पड़े हैं, कोई आता ही नहीं, जाता ही नहीं। और कोई मुद्दा इस बार आप लोगों को क्या लगता है, मतलब क्या मुद्दा रहेगा? जी हाँ, अंकल जी से बात करते हैं इधर जी। दिल्ली में बीजेपी आएगी, सेंटर में भी बीजेपी है, तो बीजेपी दिल्ली के लोगों का फायदा बहुत ज़्यादा होगा, ये है। तो आप डबल इंजन सरकार जो बोला जाता है, आप उसको बोल रहे हैं? मेरा मतलब है अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो सेंटर से भी थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा। और जो भी ब्यूटिफिकेशन मकाना है उसमें बहुत फ़ायदा होगा। हर तरह का, जैसे सीनियर सिटीजन, जैसे संजय झील में क्लब पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जैसे दिल्ली में कभी 24 घंटे बिजली कट नहीं होती, 24 घंटे बिजली है, पानी है, सारा है। बाकी 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बहुत जगह डबल इंजन की सरकार है, वहाँ बहुत मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, स्कूल बेहतर नहीं है। इसके बारे में क्या देखो, मैं ये कहता हूँ दिल्ली 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जी जी। जो भी प्रावधान है या नियम कानून है, व्यवस्था हाँ, ज़्यादातर तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो आती है बीजेपी सरकार तो डबल, मतलब दिल्ली को ब्यूटीफुल बनाने में बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा जी, 100 होगा ये, यही। आप कुछ कहना चाहोगे अंकल जी? कोई और मुद्दा आपके मन में हो? कहना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपके लिए आप कह रहे हैं, तो आपका देखिए पंजाब में क्या रिकॉर्ड है। जी जी, आप बताइए सर। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं, हम अगर बस आप आपसे ये क्वेश्चन सोच करेंगे। रहे हैं आप तो जिसके बारे में बोलोगे हम उसी के कटाक्ष करेंगे आपसे। कटाक्ष की बात नहीं है, बात यह है कि देखो, अगर फुल फ्लैश गवर्नमेंट चलाए कोई, तो पता लगे कि आदमी की कितनी स्टैंडिंग है और कितनी उसकी कैपेबिलिटी है। अच्छा, अभी तक दिल्ली में जो भी सरकारें रही उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है कुछ भी, मतलब आपको? देखो जी, शीला के टाइम पे जाइए, वी वर वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा जी, देयर आफ्टर नथिंग। ओके। आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है। आजकल का जो है सिस्टम, उसमें तो आपको बस में नहीं जगह मिलती जाने के लिए। आप तो बात छोड़ो, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ हो गई और औरतें उठ करके जहाँ मर्जी चली जा रही हैं। बीवी मियाँ पूछ रहे हैं कहाँ गई थी, कि आपसे पैसे लेकर तो नहीं गई थी। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ करवा दी। हाँ जी अंकल जी, हाँ ये पहली पहचान अंकल जी। मैं तो देखो जी, मैं तो आई थिंक कि चेंज इज़ ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट, ओके, है ना। क्योंकि अभी की बात है कि हमारे मयूर विहार में पूरे में सीवर का पानी घरों के अंदर चला गया था। अच्छा जी। और हमारे एक जनरल सेक्रेटरी और 2-3 मेंबर गए सिसोदिया जी के पास, उन्होंने बात ही नहीं की। अच्छा जी। अभी क्या है कि रोड़ी तो मान रही है, इसमें लोग खुश, हमें बिजली फ्री मिल रही, पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो तो उससे सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और ये तो लिमिटेड लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अभी स्कूटर वाले हैं, 3 व्हीलर, उनको बोला ये देंगे वो देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि बजट तो है ही नहीं, डेफिसिट चल रहा है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, ये आपने भी सुना होगा कि तो वो जो है, ये ऐसे गवर्नमेंट ज़्यादा दिन चलती नहीं है, तो हर प्लानिंग से चलना पड़ेगा। अच्छा, और तभी आपका कहने का मतलब है फ्रीबीज बंद करके डेवलपमेंट में मैं तो यही सोचता हूँ कि आज तक मतलब ये है कि उसका पैसा जो है प्रोजेक्ट के ऊपर हो, डेवलपमेंट हो, तो लोगों को एक रेगुलर काम मिल जाएगा। ये फ्री तो कब तक चलेगा? आज आम पार्टी फ्री दे रही, कल मैं आ जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, तो वो सॉल्यूशन है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बने, ऐसा डेवलपमेंट बने कि हर एक को रेगुलर जॉब मिले, हर एक आदमी की कमाई हो और वो अपना घर अच्छी तरह से चलाए। अच्छा जी। सर, फ्री का रिजल्ट आपने हिमाचल देखा ना? चलिए, फ्री पे नहीं, फ्री पे हमने बात कर ली। 5 किलो हिमाचल में देख लिया ना आपने कि अच्छा, जो 5 किलो लेके जा रहे हैं बस में, तो बस का 1/4 किराया लग रहा है अपने आप 5 किलो के ऊपर। अपने आप फ्री बोल रहे हैं, अपने आप फिर बोले कि बजट नहीं है। ये समझ नहीं आया अंकल जी के 5 किलो के ऊपर 5 किलो अगर आप सामान लेके जा रहे हैं बस के बीच में, तो सवारी का जितना किराया उसका 1/4 अच्छा, उसका किराया लगा रहे हैं। दिस इज व्हाट द कांग्रेस इज गिविंग न्यू। हाँ जी, बोल दीजिए अंकल जी, आप भी कुछ अपने विचार रख दीजिए, जो भी आपको
को विचार रखने मैं को। तो कहता हूँ कि जी। अगर बीजेपी आए जी, तो जी। सेंटर से भी फंड अच्छा मिल सकता है डेवलपमेंट के लिए। अच्छा जी। और जब ये है तो ये तो कुछ नहीं है, बस बातूनी है, कोई देता नहीं है। ये कह दे कि मैं औरतों को ये दूंगा, आज तक नहीं दिया। 1000 करोड़ पहले हाँ। सेंटर देगा तब हम। और जल बोर्ड जो पानी दे रहा है बिल्कुल बेकार पानी है, और घाटे में जल बोर्ड जा रहा है। कहाँ से होगा ये, कहाँ से डेवलपमेंट करेगा? सड़कें ऐसी बना रखी, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो एमसीडी में आए अभी 2 साल हुए, 2 साल में आप लोगों को कोई ऐसा 2 साल में कह रहे हैं कि कूड़ा उठा देंगे 6 महीने में, वो कूड़ा तो और बढ़ता जा रहा है, कोई उठा नहीं रहा, जो कुछ भी नहीं है। दीक्षित कर गए ना 15 साल, जी, जी। उसके बराबर कोई नहीं कर सकता, ना बीजेपी कर सकता, ना आम आदमी कर सकता। अच्छा जी। जो शीला दीक्षित 15 साल काम कर। जी जी जी। छोटे आदमी की नवाजिश ने पकड़ रखी है, अच्छा। झुग्गी झोपड़ी है हमारे जैसा, उसको बिजली पानी दे के 100 रुपये 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। जीरो मेंटेनेंस है पूरे इस एरिए का, दिल्ली का पूरा। कूड़े के पहाड़ हो रहे हैं, सड़क से गुजर नहीं पाते, सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि रात को आप स्कूटर या बाइक चला रहे हैं तो चोट लेंगे। मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। यहाँ 3 बार, अभी आपने इनसे बात करी ना, 3 बार मोबाइल छीन हो लिया यहाँ अच्छा जी। हैं। तो शासन प्रशासन बिल्कुल जीरो हो रहा है। कानून व्यवस्था तो एलजी साहब के हाथ में है, वो जो है अमित शाह गृह मंत्री यही देखेंगे ना, वो बाकी भी हम सही लोग बात। डेवलपमेंट के ऊपर। जी जी क्योंकि जो केजरीवाल ने वादा किया उन्होंने काम नहीं चुके हैं। जी। कौन से वादे हैं जो आपको नहीं लगता कि पूरे हुए नहीं? काफी के थे, काफी वादा करा था लोगों के लिए। मैं ऑटो चलाता हूँ, अच्छा जी। ऑटो वाले पेंशन बनवाएंगे, जी जी। ऑटो वाले मदद करेंगे, ऑटो वाले ने कुछ नहीं करा। अभी इस बार फिर से वो कह रहे हैं कि ऑटो वालों को इंश्योरेंस करा के देंगे और आप भी बोल रहे हैं। जी जी जी। अब पहले हमारी झुग्गी में रहते हम लोग, जी जी। जब से सरकार आया हम पांडे की एक बार नाले खंजा नहीं बने। अच्छा जी। हाँ, तो अभी 2 साल ही एमसीडी में आई है सरकार, अभी 2 साल ही हुए एमसीडी में सरकार आए, नाली और वो एमसीडी का काम है, तो एमसीडी में 2 साल आए हुए। तो आप लोगों ने ये शिकायत करी होगी या कुछ? कराता साहब। और देखो ये आजकल जो ड्राइवर लाने का है, मोटरसाइकिल चलानी सवारियों में, ऑटो वाला काम लोग पिट गया। जब केजरीवाल जी पहले ऑटो वालों के वजह से जीते हुए थे। अच्छा जी। एक बार जिताया सीधा लेट से क्या है अभी ऑटो वालों का, भाई पीछे से नहीं भाई, ऑटो वालों का अभी सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? आप क्या समझते हैं, क्या सबसे बड़ी तकलीफ है ऑटो वालों के साथ? सारी तकलीफें तकलीफ ही है साहब, काम बंदा रोड पर या नहीं, अच्छा जी। क्योंकि मोटरसाइकिल चल रही है, साथ दुनिया भर की गाड़ी, ओला बाइक और बाकी सब ले जा बसें लेट से फ्री कर रही है। इनकी तनख्वाह लेट से होगी, 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह, 8 टन नहीं है, 9 टन नहीं है। तनख्वाह कैसे? जो बस में फ्री जा रही है आजकल, वो हाँ जी हाँ वो जी। पहले ऑटो बैठ जाती थी, अच्छा जी। अब फ्री जा रही है, बस फ्री कर रखी है। हाँ जी हाँ जी। हमारा गाँव बोलो यार पिट गया। अच्छा, मतलब महिलाओं के बस में ट्रेवल करने से भी आप लोगों का और क्या, गरीब की महिला कौन सी ऑटो में बैठ जा रही है गाड़ी में? जो पैसे वाले जो नौकरी करीब हो जा रही है। नहीं तो फिर भी जनता तो बहुत है, अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ओला कैब में तो ऑटो भी चलता है, गाड़ियां भी चलती हैं, सारी चीजें होती हैं। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चली गए, हम खड़े हुए स्टैंड पे, सिंगल बंदा मोटरसाइकिल बुलाएगा, बैठे चल देगा। अच्छा जी। तो ये तो टेक्नोलॉजी की देन है, ये केजरीवाल को हम दोस्त या किसी पार्टी को दोस्त नहीं दे सकते इसमें। और क्या क्या केजरीवाल जी आए थे वहाँ पर बुढ़ारी, उन्होंने कहा था कि मेरी समझामत ऑटो वाले किया है, ठीक है, वो पहले बोले थे, बाद में ऑटो वाले को भूल गए वो। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है आपको कि ऑटो वालों को भूल गए हैं? अब इलेक्शन आ रहा है, अब लॉलीपॉप दे रही है, 2.5 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए साथ में देंगे। मगर कोई कहते हैं, कोई करते नहीं है कुछ भी। चलिए ठीक है, काफी नाराजगी लग रही है। नहीं, मैं तो पहले मैंने वोट केजरीवाल को दिया था, वोट मैंने देता ही वोट नहीं मैं। जी।